हम आएंगे अपने मेन टॉपिक पे, जो है परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये परासरण दाब क्या है, इसे पी या पाई से प्रदर्शित करते हैं। परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर, सीधे तो हम ये कह सकते हैं कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए द्रव की सतह पर जो दाब लगाया जाता है उसे ही परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, क्योंकि विलायक के कण कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर जा रहे हैं, मतलब विलयन में जा रहे हैं, तो विलायक विलयन में ना पहुंचे, इसके लिए विलयन की सतह पर दाब डाला जाएगा, जिससे विलायक जो है विलयन में ना पहुंचे, इसे ही परासरण दाब कहते हैं। मतलब परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो बाह्य दाब विलयन पर लगाया जाता है उसे ही परासरण दाब कहते हैं। और परासरण की क्रिया होती है अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। तो देखिए, इसे पी या पाई से प्रदर्शित करते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक का विलयन में प्रवाह रोकने के लिए जितना अतिरिक्त बाह्य दाब विलयन पर लगाया जाता है, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक का विलयन में प्रवाह रोकने के लिए जितना अतिरिक्त बाह्य दाब विलयन पर लगाया जाता है, परासरण दाब कहलाता है। मतलब परासरण की क्रिया अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होती है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक का विलयन में प्रवाह रोकने के लिए जितना अतिरिक्त बाह्य दाब विलयन पर लगाया जाता है, परासरण दाब कहलाता है। देखिए, इसका ये चित्र भी है, ये चित्र देखिए आप। इस तरह से ये दो पात्र हैं, इसमें विलयन है, इसमें विलायक है, और ये यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली लगाई गई है। परासरण दाब को पाई से प्रदर्शित करते हैं। ये पाई इक्वल टू परासरण दाब है। तो ये विलयन है, मैंने आपको बताया, ये अर्धपारगम्य झिल्ली लगी है, विलायक है। तो यहाँ पर ये वायुमंडलीय दाब लग रहा है इस पर द्रव की सतह पे। जब परासरण की क्रिया होगी तो विलायक के कण इस अर्धपारगम्य झिल्ली में से निकल करके विलयन में चले जाएंगे। दोनों ही द्रवों पर वायुमंडलीय दाब लग रहा है, पी वायु लिखा है। तो यदि हम इस परासरण की क्रिया को रोकना चाहते हैं तो हमें विलयन की सतह पर अतिरिक्त बाह्य दाब लगाना पड़ेगा। तो विलयन की सतह पर मान लीजिए हमने अतिरिक्त बाह्य दाब लगाया पाई, ठीक है, जिसको परासरण दाब कहते हैं। तो परासरण दाब लगाने पर ये विलायक फिर विलयन में प्रवाहित नहीं होगा, विलायक विलयन में प्रवाहित नहीं होगा। तो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा परासरण की क्रिया रोकने के लिए विलयन की सतह पर जो अतिरिक्त बाह्य दाब लगाया जाता है, जो ये पाई लगाया, उसे परासरण दाब कहते हैं। ये परासरण दाब है। तो परासरण दाब ज्ञात करने की विधियां हैं, 4 विधियां हैं। बर्कले हार्टले विधि, फेफर विधि, मोरस एवं फ्रेजर विधि और जीव द्रव्य कुंचन विधि। ये सारी विधियां जो हैं परासरण दाब ज्ञात करने की विधियां हैं। इनमें से ये बर्कले हार्टले विधि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। पहले डिटेल में कोर्स में थी, अब नहीं है लेकिन। तो परासरण दाब ज्ञात करने की 4 विधियां हैं। बर्कले हार्टले विधि, फेफर विधि, मोरस एवं फ्रेजर विधि और जीव द्रव्य कुंचन विधि, जिसे प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, ये बायोलॉजी में भी है। तो इससे परासरण क्रिया रुकी जाती है। अब इसके बाद देखिए आप, परासरण दाब तथा मोलरता में संबंध। परासरण दाब विलेय की मोलरता से संबंधित होता है। परासरण दाब दिए गए ताप T पर विलेय के मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है। विलयन में जितना विलेय का मोलर सांद्रण होगा उतना ही हमें परासरण दाब लगाना पड़ेगा। तो परासरण दाब दिए गए ताप T पर विलेय के मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है, यानी कि पाई बराबर CM/RT। गैस इक्वेशन होती है PV बराबर NRT। ठीक है, उसी से ये फॉर्मूला बना है, P को पाई भी कहते हैं। तो PV बराबर NRT, जो ये फॉर्मूला होता है उसी से ये बना है, क्योंकि PV बराबर NRT, या आप लिख सकते हैं P बराबर N/VRT। और N/V क्या है, मोलों की संख्या अपॉन आयतन लीटर में, यानी कि सांद्रण, मोलर सांद्रण। तो उसकी जगह रख दिया CM, पाई बराबर CM/RT। तो पाई यहाँ परासरण दाब है, CM यहाँ मोलरता या मोलर सांद्रण है, R विलयन स्थिरांक है। जैसे गैस स्थिरांक होता है, यहाँ इसे कहेंगे हम विलयन स्थिरांक, और इसका मान भी वैसे ही होता है 0.082, ये 0 है, ये 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल। और T है ताप।
ये जो फॉर्मूला है इसमें कन्फ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये इसी से प्राप्त हुआ है। पी वी बराबर एन आर टी, या आप इसको लिख सकते हैं पी बराबर एन अपॉन वी आर टी। तो चूँकि एन अपॉन वी बराबर क्या होगा सी, तो या आप इसको लिख सकते हैं पी बराबर सी आर टी। इस तरह से है ये, और सी को हमने यहाँ लिख दिया मोलरता में सी एम, इस तरह से है। तो पाई बराबर प्रासरण दाब, सी एम बराबर मोलरता मोलर सांद्रण, आर बराबर विलयन स्थिरांक 0.082 लीटर बाई मोलर प्रति केल्विन प्रति मोल, और टी बराबर ताप। तो ये संबंध है। दूसरा है प्रासरण दाब तथा विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध। ये तो मोलर सांद्रण या मोलरता में संबंध है, मोलर द्रव्यमान में क्या संबंध है। तो किसी विलयन का प्रासरण दाब विलय के मोलर द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, विलय के मोलर द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसे हमने लिखा पाई बराबर सी एम इंटू आर टी, अभी मैंने ऊपर बताया चूंकि सी एम बराबर एन अपॉन वी, तो यहाँ पर हो गया, यहाँ हो गया अतः पाई बराबर एन अपॉन वी आर टी, सी एम की जगह एन अपॉन वी रख दिया। ठीक है, वी है 1 लीटर और एन क्या है मोलों की संख्या, चूंकि एन बराबर क्या है द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, तो ये हो गया पाई बराबर द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान गुणा आयतन गुणा आर टी। या आप यहाँ पे लिख सकते हैं एम बराबर, एम का मान निकाल लिया क्योंकि मोलर द्रव्यमान का मान ज्ञात करना हमें भी लेके, तो एम बराबर हो गया यहाँ पर डब्ल्यू आर टी अपॉन पाई इंटू वी। ये फॉर्मूला बन गया। एम विलय का मोलर द्रव्यमान, डब्ल्यू विलय का द्रव्यमान, पाई परासरण दाब, आर विलयन स्थिरांक, टी ताप और वी विलयन का आयतन है। ठीक है, ये इनके मान है। एम बराबर विलय का मोलर द्रव्यमान, डब्ल्यू बराबर विलय का द्रव्यमान, पाई परासरण दाब, आर विलयन स्थिरांक, टी ताप, वी विलयन का आयतन। इसके बाद इसमें 2-3 डेफिनेशन और हैं, देखिए। जैसे पहला है इसमें समपराश्री विलयन क्या होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। समपराश्री आइसोटोनिक सॉल्यूशन, भाई समपराश्री सम मैंने समान, पराश्री मैंने परासरण दाब, ऐसे विलयन जिनका परासरण दाब समान हो। समपराश्री का अर्थ हुआ ऐसे विलयन जिनका परासरण दाब समान हो, दिए गए ताप पर समान मोलरता समान मोलर सांद्रता वाले दो तनु विलयनों का परासरण दाब समान होता है, ऐसे विलयन समपराश्री विलयन कहलाते हैं। दिए गए ताप पर समान मोलर सांद्रता वाले दो तनु विलयनों का परासरण दाब समान होता है, ऐसे विलयन समपराश्री विलयन कहलाते हैं। मतलब ऐसे विलयन जिनका मोलर सांद्रण समान होगा, उनका परासरण दाब भी समान होगा, तो ऐसे विलयन कहलाएंगे समपराश्री विलयन। माना दो तनु विलयनों का मोलर सांद्रण क्रमशः CmA तथा CmB है। हमारे पास में दो तनु विलयन है ए और बी, और उनका मोलर सांद्रण है CmA तथा CmB। तो ऐसे विलयनों के लिए क्या होगा, समपराश्री विलयन के लिए मोलर सांद्रण बराबर होगा CmA इक्वल टू CmB। इसका मतलब क्या हुआ, मोलों की संख्या बराबर होगी Na इक्वल टू Nb। ठीक है, और Na क्या है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर क्या होगा द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, यानी कि WA अपॉन Ma बराबर WB अपॉन Mb। तो समपराश्री विलयनों के मोलर सांद्रण बराबर होंगे। इसके बाद अगली डेफिनेशन इसमें आती है अतिपराश्री विलयन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो अतिपराश्री का मतलब क्या हो गया, जब किसी विलयन का मोलर सांद्रण अधिक होगा तो उसका परासरण दाब भी अधिक होगा, और उसे अतिपराश्री विलयन कहेंगे। वे विलयन जिनमें विलय का मोलर सांद्रण अधिक होने के कारण परासरण दाब अधिक होता है, अतिपराश्री विलयन कहलाते हैं। वे विलयन जिनमें विलय का मोलर सांद्रण अधिक होने के कारण परासरण दाब अधिक होता है, अतिपराश्री विलयन कहलाते हैं। मतलब विलय का मोलर सांद्रण अधिक होने के कारण परासरण दाब अधिक होगा तो अतिपराश्री विलयन कहलाएंगे।